So we would be basically discussing about the five mudras that are actually considered as Has mudra, and we would be discussing about drugless therapy, balance five states, heal everyday ailments, activate self healing, and cleanse and channelize energy. Before we begin anything, I would like to introduce for the trainer for this webinar. We have with us Nisha Kaushal. She's a mudra therapist, and so she is basically highly qualified in various yogic and natural healing practices, including power yoga, medical yoga, and mudra therapy. She has significant experience as an acupressure and Sujok therapist and has organized over 200 few free Sujok camps. She has also taught yoga and mudra therapy as in institutions like MIT College, and she has also made notable contributions in treating cancer patients and the blind using Gayatri mudras and pranayam. She actively conducts workshops and lectures to spread awareness and provide knowledge on Ayurveda and mudra therapy. So before I hand over this webinar to Nisha ma'am, I would like to show a video on iSector. हम लोग शुरू करते हैं। मुद्रा क्या होती है? ठीक है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर दिख रही है ज्ञान मुद्रा, सबसे पॉपुलर मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा। लेकिन यहाँ पर मुद्रा क्या है वो जानने के पहले हम लोग को समझना होगा कि मैं मुद्राओं में इतना इंटरेस्टेड क्यों हूँ, कैसे मेरी जर्नी यहाँ पर आगे बढ़ी है। तो मुद्रा जो वर्ड है ये संस्कृत की मुद् धातु से आया हुआ है। मुद् का मतलब होता है आनंद, यानी कि मुद्रा जो हमें आनंद देती है, तो ये हुआ मुद्रा का मीन। अब मुद्रा मेरी लाइफ में कैसे आनंद लेकर आई है, वो क्या फैक्टर था जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं इस मुद्रा को और हायर लेवल्स तक लेकर जाऊं, मास में फैलाऊं, वो क्या फैक्टर था? तो मुझे बताना होगा कि मेरी शुरुआत इस जर्नी की कैसे हुई है। तो यहाँ पर कुछ 18 साल पहले, 17-18 साल पहले मैं मेरे क्लिनिक में बैठी थी जहाँ पर मैं एज़ अ सुजोग थेरेपिस्ट अपनी प्रैक्टिस करती थी। तभी वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी-ज़ुकाम हुआ था और वो सर्दी-ज़ुकाम करीबन 8 दिन से चल रहा था। चूँकि मैं मेडिसिन्स नहीं लेती हूँ, तो वो होम रेमेडीज़ के बलबूते पर चल रहा था, पर बहुत मैनेज नहीं हो पा रहा था।
वहाँ पर मैंने नीलमबेन संघवी की एक बुक पढ़ी जिसका नाम है मुद्रा विज्ञान। उसमें बताया हुआ था कि जब आप सूर्य मुद्रा करते हैं, तो आपका जो राइट नॉस्ट्रिल बंद होता है, वो 15 मिनट के अंदर खुल जाता है और हकीकत में उस वक़्त मेरा राइट नॉस्ट्रिल बंद था। सूर्य मुद्रा ऐसे की जाती है, रिंग फिंगर को थंब के बेस पर लगाते हैं और इस तरीके से थंब को बंद किया जाता है। यहाँ पर कहीं आपको प्रेशर नहीं लगाना होता है। मैंने सोचा ठीक है चलो ट्राई करते हैं, कुछ आपको मेडिसिन लेनी नहीं है, तो हम डेफ़िनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं। मैंने सूर्य मुद्रा करी और वो 15 मिनट रखने के बाद में मैं भूल गई कि हाँ, क्या करना था मुझे। नेक्स्ट डे मुझे याद आया कि जो 8 दिन से सर्दी-ज़ुकाम हुआ था, वो मेरा बंद हो चुका है, कुछ है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में आराम से ब्रीथ कर पा रही हूँ। कोई फ़्लेम नहीं है, कोई कॉफ़िंग नहीं है, कुछ कोई सिम्पटम नहीं है। मुझे बहुत अमेज़िंग लगा, मैंने नीलम बेन को पूछा, वहाँ पे मैं उनसे गई मुद्राएँ सीखने के लिए। मुद्राओं को थोड़ा बहुत सीख कर वो खुद पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। अब मैंने अपनी कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को मुद्राओं से ठीक किया। अब मैं आपको ये जर्नी इसलिए बता रही हूँ कि मुद्राओं का मीनिंग जो है आनंद। तो मेरी लाइफ में वो आनंद कैसे आया और कैसे वो आज हज़ारों लोगों तक पहुँच चुका है। मैंने अपने इन मुद्राओं के ज़रिए टिनाइटिस की प्रॉब्लम को ठीक किया है। आप सभी को मालूम होगा टिनाइटिस का मतलब होता है राइट कान में जो आवाज़ आती है, राइट या लेफ्ट कान में जो एक रिंगिंग साउंड, व्हिज़िंग साउंड आता रहता है, वो बहुत ही इरिटेटिंग होता है पेशेंट के लिए, उसका कोई भी ट्रीटमेंट आज कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन उस टिनाइटिस को मैंने मुद्राओं से ठीक किया है। एक्यूट एब्डोमिनल पेन जहाँ मैं एग्ज़ाम देने जा रही थी और उस पेन के ट्रीटमेंट के नहीं होने के कारण से मैं शायद से प्रैक्टिकल योग का प्रैक्टिकल नहीं दे पाती और मैं फ़ेल हो जाती। उस वक़्त मुद्रा ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। अम्बिलिकल हर्निया आपने सुना होगा, जहाँ पर नाभि से इंटेस्टाइन की जो मसल है वो लूज़ हो जाती हैं, वो जो कवरिंग होता है आपके इंटरनल ऑर्गन का, वो ऊपर की तरफ निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे अम्बिलिकल हर्निया भी हुआ था, जिससे मैंने मुद्राओं से ठीक किया है। साइनोसाइटिस, फीवर, यूरिन इन्फेक्शन को 3 से 4 दिन में बिना किसी दवा के मैंने ठीक किया है। थ्रोट इन्फेक्शन 30 मिनट्स में ठीक किया है। कंजक्टिवाइटिस, अगर कंजक्टिवाइटिस होता है तो 3-4 दिन उसको ठीक होने के लिए लगते हैं दवाओं के साथ में, प्रिकॉशन के साथ में। मैंने वो कंजक्टिवाइटिस 3 घंटे के अंदर मुद्राओं से ठीक किया है। तो इस तरह से बिना किसी दवा के मैंने अपने आप को हील किया है इन मुद्राओं के ज़रिए, तो डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ों का आनंद होता है कि बिना दवा के आप ठीक हो गए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है उन दवाओं का, डिपेंडेंसी नहीं है डॉक्टर पे और सबसे अच्छी बात है कि मुझे कहीं जाना नहीं है कि कोई आएगा, मुझे करके देगा, नहीं। सिर्फ़ मेरी 5 उँगलियाँ हैं, इनका अगर सही नॉलेज है कि इनको कैसे यूज़ करते हैं, तो आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम का इलाज इन 5 फिंगर से कर सकते हैं। अब ये था मेरे एक्सपीरियंस से कैसे मेरा आनंद बढ़ा। लेकिन ये आनंद मुझ तक सीमित नहीं रहा। जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ती गई, मैंने मुद्राओं में कोर्सेज़ डेवलप किए। मैंने इन मुद्राओं को सिखाना शुरू किया। आज करीबन 5 से 6 कोर्सेज़ मैं मुद्राओं के लेती हूँ, डिटेल्ड कोर्सेज़। आज मेरे साथ में 180 थेरेपिस्ट हैं, जो मुद्रा की फ़ील्ड में काम कर रहे हैं। अलग-अलग जगह पर वो लेक्चर्स देते हैं, अलग-अलग ग्रुप्स में वो मुद्राएँ करवाते हैं, पेशेंट्स को हील करते हैं। तो जो आनंद मुझे मिला था, उन्हीं मुद्राओं के ज़रिए वो आनंद आज कई लोगों तक पहुँच रहा है और बिना दवाओं के लोग ठीक हो रहे हैं। अब जो पूरा मेरा ग्रुप है मुद्रा थेरेपिस्ट का और हम लोगों ने कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स को ठीक किया है। तो इंसोम्निया, कई लोगों को रात को नींद नहीं आती थी, स्लीपिंग पिल्स लेते थे, वो उनकी दवाएँ छूट गई हैं। स्लिप डिस्क को ठीक किया है, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक किया है, थायरॉइड, हेयर फॉल या ओवेरियन सिस्ट, बहुत डिफिकल्ट है ओवेरियन सिस्ट को दवाओं के ज़रिए ठीक किया जाता है नॉर्मली, लेकिन हम लोगों के यहाँ पर कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी दवा के सिर्फ मुद्राओं की प्रैक्टिस से ओवेरियन सिस्ट को ठीक किया है। गैस्ट्रिक ट्रबल्स, डायबिटीज़, डिप्रेशन, लो कॉन्फिडेंस, स्ट्रेस, इमोशनल हर्ट, इंक्लूडिंग हम लोग कैंसर के पेशेंट्स को भी हेल्प कर रहे हैं मुद्राओं के ज़रिए। तो इस तरीके से बीमारियों को ठीक करना, लोगों को हील करना, उससे जो हम लोग को आनंद मिल रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो अ, बहुत ही प्रीशियस नॉलेज है। हुँ, हुँ,
ओके। तो यहाँ पर ये हुआ। अब आगे हम इस नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं, आगे इस आनंद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तब हम लोगों ने शुरू किए कुछ सोशल वर्क के सेशन। जैसे अभी अरुणिमा ने बताया कि हम लोग ब्लाइंड सेंटर्स में गए थे, तो पिछले साल हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट हाथ में लिया था, तमसो मा ज्योतिर्गमय, जिसमें हम लोग अलग-अलग ब्लाइंड सेंटर्स में जाकर जो देख नहीं पाते हैं, जो पार्शियली ब्लाइंड हैं, उन सभी को हम मुद्राएँ सिखाते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है, रात को कभी फ़ीवर आया, तो एक इंसान जिसे दिखता नहीं है, वो कहाँ जाएगा, किस डॉक्टर को ढूँढने जाएगा? तो एक इच्छा थी हम लोग के मन में कहीं कि उन लोगों को थोड़ा-सा हम लोग इंडिपेंडेंट बना सकें, उनकी हेल्थ को लेकर भी। तो इस इंटेंशन के साथ में पिछले साल हम लोगों ने करीबन 10 ब्लाइंड स्कूल में जाकर उनके साथ काम किया और बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। हम लोग कैंसर पेशेंट्स के साथ में काम करते हैं। मेरे कुछ थेरेपिस्ट हैं, वो ओल्ड एज होम में जाकर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको मुद्राएँ करवाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे-जैसे काम आगे बढ़ रहा है, हम लोगों की प्रोसेस आगे बढ़ रही है, 2 बुक्स यहाँ पर आई हैं। जिसका नाम है मुद्रा यज्ञ पार्ट 1, मुद्रा यज्ञ पार्ट 2। नॉर्मली जो आप मुद्राओं की बुक्स देखते हैं, उन बुक्स में मुद्रा का पिक्चर होता है, मुद्रा के बेनिफिट्स होते हैं और बस ऐसे ही वो बुक पूरी होती है, लेकिन कहीं पर रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं है। मेरी बुक में यही एक चेंज है कि वहाँ पर आपको शायद 1 मुद्रा और उसके 10-20 बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको मिलेंगी 100-200 रियल लाइफ केस हिस्ट्रीज़, जहाँ पर पेशेंट्स ने अलग-अलग कंडीशंस में अपने आप को इन मुद्राओं से ठीक किया है। तो डेफ़िनेटली कभी आप लोगों को मौका मिले, तो अमेज़न पर ये दोनों बुक्स अवेलेबल हैं, ज़रूर से पढ़िएगा। अ, हम लोगों ने पिछले साल एक आनंदम नाम से सेमिनार किया था। आज तक जितने भी सेमिनार हुए हैं अलग-अलग टॉपिक्स पर शायद कभी हस्त मुद्राओं को लेकर कोई सेमिनार नहीं हुआ है। तो जो मेरी थेरेपिस्ट की टीम है, उनके नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्टडी को और डेप्थ में लेकर जाने के लिए उन थेरेपिस्ट ने कुछ टॉपिक सिलेक्ट किए थे हस्त मुद्रा से रिलेटेड और हम सभी ने उन लोगों को हेल्प करी थी। एक टीम हम लोगों ने तैयार करी थी और टीम मिलकर उन सारे थेरेपिस्ट को हेल्प करती थी। उन्होंने खुद ने बहुत स्टडी करी और अपना जो एक्सपीरियंस था, अपना जो लर्निंग था, वो उन उस सेमिनार में आकर उन्होंने सभी के साथ में शेयर किया। तो इस तरीके से इसका काम हम लोगों का आगे बढ़ रहा है और एक मन में कहीं इच्छा है कि जैसा मैं इन मुद्राओं के इफ़ेक्ट को देख रही हूँ, तो एक दिन ऐसा आए कि हर घर में कम से कम 1 मुद्रा थेरेपिस्ट हो। अब वो क्यों हो मुद्रा थेरेपिस्ट, वो मेरे आगे के सेशन से आपको समझ में आएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं, क्यों हमें मुद्राएँ करनी चाहिए, क्यों हमें सीखनी चाहिए? क्योंकि कोई भी चीज़ हम लोग जब सीखने जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके पहले उसका पीछे का जो लॉजिक है कि क्यों? जितने भी क्वेश्चन होते हैं क से रिलेटेड, तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का आंसर। तो हमें ये मुद्राएँ क्यों करनी चाहिए और क्यों सीखनी चाहिए? तो सबसे बड़ा जो रीज़न है, मेडिसिन्स को अवॉइड करने के लिए। आज जितनी भी मेडिसिन्स खा रहे हैं, हर एक मेडिसिन का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है और वो साइड इफ़ेक्ट धीरे जाकर किडनी के ऊपर इफ़ेक्ट डालता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट डालता है, लीवर पे इफ़ेक्ट डालता है। और यहाँ पर हम लोगों ने शिष्यास के ग्रुप में देखा है, कई लोग जो हज़ारों रुपयों की दवाएँ खाते थे, अब केमिस्ट उनको बोलता है कि मैडम आप पहले इतनी दवाएँ लेते थे, अब दवाएँ कम कैसे हो गई आपकी, क्या हुआ? तो जब केमिस्ट सामने से इतना चेंज देख रहा है और वो बता रहा है, तो मुझे लगता है कि ये एक अचीवमेंट है। ये एक इंसान की स्टोरी है। अगर हम सभी लोग मिलकर इन मुद्राओं को अपनाते हैं, तो हम दवाओं को अपनी दुनिया से बहुत दूर रख सकते हैं। दूसरा दवाएँ खाते हैं, तो दवाओं से दूर रखना, उसके साइड इफ़ेक्ट से दूर रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी अच्छी हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है कि मुद्राएँ आपको तभी करनी है, जब आप बीमार हों, नहीं। जब आप हेल्दी होंगे तब भी आपको मुद्राएँ करनी हैं क्योंकि एक बॉडी क्लीन होनी चाहिए, एक माइंड फ़ोकस्ड क्लीन होना चाहिए। जो मन है वो बहुत ज़्यादा स्थिर, बहुत ज़्यादा शांत होना चाहिए, उसमें इमोशनल अप्स एंड डाउन्स नहीं होने चाहिए और अगर कभी होते हैं, तो उसको ठीक करने की जो डोर है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। सेल्फ अपलिफ्टमेंट के लिए हम लोग को मुद्राएँ करनी हैं क्योंकि मुद्राएँ
एग्जिस्टेंस के हर एक लेवल पर काम करती है, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर। तो हर कहीं पर अपलिफ्टमेंट के लिए ये मुद्राएं हमें हेल्प करती हैं। मुद्राएं न सिर्फ हमें हेल्प करती हैं, अगर हम में से हर किसी ने मुद्रा सीख ली तो जितने लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे उसमें से हर एक इंसान को आप मुद्राओं के जरिए हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, जो आनंद का एक कारण है और मुद्रा के नाम से ही जाना जाता है, ये मुद्राएं करने से आनंद मिलता है और ये मुद्रा से भी आनंद मिलता है। तो ये मुद्राएं करके हम इस मुद्रा को बचा सकते हैं। तो डेफिनेटली जब ये मुद्रा बचेगी तो आनंद मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पर ये मुद्राएं किन किन कंडीशंस में हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशंस कैसी हैं। ये कंडीशन है कि आप ट्रेवल कर रहे हैं। अब ट्रेवल हम अलग अलग तरीकों से करते हैं। आज ऐसा है कि वॉकिंग करते हुए भी लोग ट्रेवल करते हैं, साइकिलिंग करते हुए भी ट्रेवल करते हैं, बाइकिंग करते हुए ट्रेवल करते हैं, कार में एयर ट्रेवल, हर तरह का ट्रेवल होता है। तो हम हर एक ट्रेवल में किन किन प्रॉब्लम से हमको गुजरना पड़ सकता है और कैसे वहां पर मुद्राएं हेल्प करती है। तो कंडीशंस ऐसी होती है कि अगर आप बाय एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो कई लोगों को कानों में दर्द होता है, वॉमिटिंग सेंसेशंस होते हैं, डिजीनेस होती है। वहां पर आप क्या करेंगे अगर आपको नहीं मालूम है। वहीं से मेरा टिनाइटिस का प्रॉब्लम शुरू हुआ था और उसके बाद अब जब भी मैं एयर ट्रेवल करती हूँ तो मैं इन मुद्राओं को हमेशा याद रखती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और उसके बाद मुझे आज तक कभी भी वो कान का दर्द, वो जो इनटॉलरेबल दर्द है, वो कभी भी आज तक नहीं हुआ है। अब बाय रोड यदि आप ट्रेवल कर रहे हैं, हर किसी को एसी की आदत नहीं होती, लेकिन आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं तो एसी चालू होता है। जिन लोगों को एसी सूट नहीं होता है वहां पर आपको मुद्राएं हेल्प करती हैं उस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। अगर हम लोग कहीं घूमने गए हैं, घाट का एरिया है, तो वहां पर आपको मोशन सिकनेस हो सकती है। कहीं कुछ अर्जेंसी की सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे आपको वॉशरूम अवेलेबल नहीं है तो आप यूरिन पर होल्ड कैसे करेंगे। आपको बहुत प्यास लग रही है लेकिन पानी खत्म हो गया है, तब आप क्या करेंगे। बहुत भूख लग रही है लेकिन खाना थोड़ी दूर तक अवेलेबल नहीं है, आपके पास कुछ चीज नहीं है जो आप खा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। ऐसे में यदि आपको इन मुद्राओं का नॉलेज है तो ये मुद्राएं आपको हेल्प करेंगी। अगर आप बाइक से ट्रेवल करते हैं, बाइक से ट्रेवल करते हुए अगर कहीं इन्फेक्शन के कारण आपको एलर्जी होती है, उसमें आपको मुद्राएं हेल्प करती है। कई बार ट्रैफिक का स्ट्रेस होता है, बहुत भीड़ होती है, ट्रैफिक बहुत जैम होता है, हम लोग कहीं जल्दी पहुंचना होता है या घर से कहीं झगड़ा हो गया है और हम उसी टेंशन में आगे बढ़ रहे हैं, हार्ट बीट बढ़ रही है, बहुत पसीना आ रहा है, तब आप कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इन सारी कंडीशंस में मुद्राओं से अपने को हेल्प ले सकते हैं। अब वॉकिंग से, मैराथन रन करते वक्त या ट्रैकिंग करते वक्त भी यदि आपको तकलीफ हो रही है तो उन सारी कंडीशन में आप मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो मैं जितना भी आप लोगों को बता रही हूँ कि किसी बुक से मैं नहीं बता रही हूँ, ये शिष्यास के मेंबर्स के जो एक्सपीरियंसेस हैं मैं वही आप लोगों के संग में शेयर कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर मुद्राओं ने हम लोगों को और बहुत ढेरों लोगों को हेल्प करी। अब ये तो बात हुई ट्रेवलिंग की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है रिक्रिएशन। यानी कि आप कहीं पर घूमने गए हैं, हाई एल्टीट्यूड की जगह पर गए हैं, वहां पर आपको सांस लेने में तकलीफ हुई है, आप कैसे एंजॉय करेंगे अपने ट्रेवल को, वहां पर आपको मुद्राएं हेल्प करेंगी। शादियों में आपने कुछ खा लिया, अचानक से सिर दर्द हो गया, अचानक से लूज मोशन हो गए, पेट में दर्द हो गया, आप क्या करेंगे। मुद्राओं से आपको हेल्प मिलेगी। आप मूवी देख रहे हैं, अचानक से वहां कुछ तकलीफ हुई, क्या करेंगे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स में आप मुद्राओं से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं और उन प्रॉब्लम से न सिर्फ हेल्प लेंगे छोटी मोटी, बल्कि वहीं का वहीं उससे आप बाहर निकल सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, कहीं आपको इंटरव्यू देने के लिए जाना है या एग्जाम्स हैं, आपको कॉन्फिडेंस कम लग रहा है या माइंड क्लियर नहीं है, कुछ कंफ्यूजन्स हो रहे हैं दिमाग में, कहीं एक फियरलेस कंडीशन हो रही है, फियरफुल आपको लग रहा है या माइंड रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, माइंड फोकस नहीं हो पा रहा है, तो इन सारी कंडीशन में मुद्राएं बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ाई करनी है लेकिन आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं,
जो टीचर एक्सप्लेन करते हैं या जो आप बुक्स में पढ़ते हैं, उसका ग्रास्पिंग नहीं हो पा रहा है, आप कॉन्संट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपने जो याद किया है, वो आपको याद नहीं रह रहा है, यानी कि मेमोरी में प्रॉब्लम आ रही है। जो आपने मेमोराइज़ किया है, उसके रिकॉलिंग में प्रॉब्लम आ रही है। जब रिकॉल कर लिया और एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन लिखने की स्पीड कम पड़ रही है, इन सारी कंडीशन में मुद्राएँ हेल्प करती हैं। अब जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट की लाइफ से कॉर्पोरेट लाइफ में चले गए, जब आपको जॉब मिल गई। कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब कि स्ट्रेस वर्ल्ड। वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है और वहाँ पर आपको अपने आप को सही तरीके से एक्सप्रेस करना आना चाहिए। अगर आपका एक्सप्रेशन पुअर है तो उस कंडीशन में मुद्राएँ बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। मेरे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो पहले लोगों के सामने बोल नहीं पाते थे या जो बोलते थे वो प्रॉपर्ली कन्वे नहीं हो पाता था। अब जब मुद्राएँ करते हैं तो आके मुझे बताते हैं कि निशा जी, पहले हम लोग नहीं बोल पाते थे। मन की मन में रहती थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि हम सामने से जाते हैं और बहुत राइट वे में उनको अपनी चीज़ कन्वे करते हैं कि उनको बुरा नहीं लगता। तो एक जो अंदर कहीं छुपा हुआ था ना कि अरे हम बोल नहीं पाते हैं, तो उससे हमको बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता है। तो यहाँ पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे ही जाते हैं, जैसे ही स्ट्रेस दिमाग में आता है, वहाँ पर बीमारियाँ आती हैं डायबिटीज़ की, थायरॉइड की, हाई ब्लड प्रेशर की, अस्थमा की और भी न जाने क्या-क्या। तो उन सारी प्रॉब्लम से दूर हटने के लिए अगर आप मुद्राओं की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो इन प्रॉब्लम से आप दूर रह सकते हैं, खुद भी और दूसरों को भी दूर कर सकते हैं। अब आते हैं, अगर आप कोई थेरेपिस्ट हैं या कोई डॉक्टर हैं, तो क्यों आपको मुद्राओं का नॉलेज होना चाहिए? एक, जब आप दवाएँ अपने पेशेंट को देते हैं, साथ में अगर मुद्राएँ करवाएँगे, तो वो दवाएँ जल्दी काम करेंगी, चाहे वो होम्योपैथी की हो, आयुर्वेदिक की हो, एलोपैथी की हो। मेरे यहाँ पे कुछ कैंसर पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन कुछ इफ़ेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था। जब से उन्होंने मुद्राएँ शुरू करी, मुद्राएँ करने के बाद में उनके पेट स्कैन्स में पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स दिखना शुरू हुए। तो मुझे लगता है कि अगर भगवान ने हमको इन 5 उँगलियों में इतना पावर दिया है, तो डेफ़िनेटली हमको इन 5 उँगलियों का क्या पावर है, कैसे इसको सही तरीके से यूज़ करते हैं, ये हमको मालूम ही होना चाहिए। तो पेशेंट की फास्ट रिकवरी के लिए और एक एडिशनल ट्रीटमेंट का टूल जब किसी के पास में होता है ना, तो एक अच्छा लगता है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपने पेशेंट को बताया, मेडिसिन अवेलेबल हो, कभी पेशेंट दूर है, तो डिपेंडेंसी बन जाती है। तो एज़ अ डॉक्टर यदि आपके पास में कुछ इमीडिएट रिलीफ के लिए कुछ थेरेपी है, कि भाई रुको मैं आ रहा हूँ, तब तक आप ये मुद्रा करके रखना। तो हो सकता है पेशेंट को बहुत राहत मिले। कुछ केसेस हम लोगों ने ऐसे देखे हैं जहाँ पर पेशेंट को हार्ट अटैक आया और वहाँ पर जब भी हार्ट अटैक आता है तो एक मुद्रा होती है मृत संजीवनी मुद्रा या अपान वायु मुद्रा। करते कैसे हैं? ये होती है अपान मुद्रा और इंडेक्स फिंगर को थंब के बेस पर लगाया, ये होती है वायु मुद्रा। तो वायु, अपान इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो अपान वायु मुद्रा या मृत संजीवनी मुद्रा। जब उस पेशेंट ने हार्ट अटैक की कंडीशन में ये मुद्रा करी, हॉस्पिटल पहुँचते-पहुँचते उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गई थी और डॉक्टर ने उसको 1 दिन में छुट्टी दे दी बिना किसी ट्रीटमेंट के, सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन में रखा और वो पेशेंट बहुत हेल्दी वे में बाहर आ गया। तो इतना फ़ास्ट इफ़ेक्ट होता है इन मुद्राओं का। अब थेरेपिस्ट और डॉक्टर्स के बाद में एक बच्चे को मुद्राओं का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कई बार अब जो सिचुएशन आ रही है, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, हम लोग सिंगल फैमिली में रहते हैं, बच्चा कभी घर पे अकेला है, कहीं स्कूल में उसको कुछ प्रॉब्लम हुई है या कहीं पर डे केयर में हमने उसको किसी के यहाँ पर छोड़ा हुआ है। तो उन कंडीशन में यदि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो बच्चा क्या करेगा? ये मेरे साथ हुआ है, मैं कहीं बाहर जा रही थी, बहुत ज़रूरी था कहीं बाहर जाना, मेरी बेटी घर पे अकेली थी कुछ 8-10 घंटों के लिए, उससे सर्दी-ज़ुकाम था। तो उसको कुछ होम रेमेडीज़ देकर मैं घर से निकल गई। 2 घंटे बाद जब मैंने उसको फ़ोन किया कि तबीयत कैसी है? तो उसने कहा कि मम्मा मुझे बुखार आया था। तो मैंने कहा तूने क्या किया? तो उसने कहा कि मैंने पृथ्वी मुद्रा करी। अब पृथ्वी मुद्रा होती है ये। तो अगर बच्चे को ये मालूम है कि इन चीज़ों से वो अपने आप को ठीक कर सकता है और यकीन मानिए इतना सैटिस्फैक्शन हुआ कि मेरी बेटी को वो नॉलेज है कि वो सेल्फ हेल्प कर सकती है। कई ऐसे केसेज़ हैं, 2.5 साल की बच्ची है,
लूज मोशन हुए हैं, उसकी दादी हैं मीना पित्ती, तो उनके घर में हर इंसान मुद्राओं के बारे में जानता है और वो रिलीजियसली उसको प्रैक्टिस करते हैं। 2.5 साल की बच्ची को डॉक्टर को दिखाने के पहले उन्होंने उसको मुद्राएं करवाई और हार्डली कुछ आधी 1 घंटा हुआ होगा, लूज मोशंस ठीक हो गए, वीकनेस ठीक हो गई। तो बच्चे का विश्वास बढ़ता है, एक उसके पास में टूल बनता है कि कभी मैं कहीं बाहर गया, जैसे आज होता है कि हर बच्चा अब्रॉड जाता है पढ़ने के लिए पेरेंट्स से दूर। अब्रॉड में कंडीशंस कैसी हैं, आप बीमार पड़ेंगे, आपको डॉक्टर जल्दी नहीं मिलेगा। इमरजेंसी कंडीशन में भी बहुत डिफिकल्टी से वहां पर डॉक्टर्स मिलते हैं। तो अगर आपको मुद्राओं का नॉलेज है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, अकेले हैं, ग्रुप में हैं, मुद्राएं आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। अब इसके बाद में और एक चीज होती है ना कि जब बच्चा बड़ा होता है, तो क्यों उसको बचपन से ही अननेसेसरी टॉक्सिन्स उसके बॉडी में हम लोगों को डालने हैं। वैसे वो टॉक्सिन्स जो हमारे ऑर्गन्स को वीक करते हैं, जो बॉडी को गंदा करते हैं। अब इसके बाद में अगर आप कोई होम मेकर हैं और आपको मुद्राओं की प्रैक्टिस करनी है, तो क्यों करनी है, क्यों आपको मुद्राएं सीखनी चाहिए? खुद को खुश रखने के लिए और खुद को हेल्दी रखने के लिए। जब शादी होती है, तो शादी होने के बाद में बहुत सारे चेंजेस लाइफ में होते हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो उसमें कहीं जो आपका रियल सेल्फ है, वो बहुत दब जाता है, पीछे रह जाता है। सालों बाद समझ में आता है कि अरे हम तो कोई और थे और हम कुछ और हो गए हैं। तो अगर आप मुद्राओं की रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपने नजदीक रहते हैं, खुद के पास में रहते हैं और जितना हम खुद के पास में रहते हैं, उतना हम खुश रहते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हम लोग के साथ में हैं कि जहाँ पर जो लेडीज हैं वो इमोशनली डल रहती हैं, लोनलीनेस लगती है, डिप्रेशन लगता है, चिंता होती है घर की, घर वालों की और भी न जाने क्या क्या। तो उन सभी को ये मुद्राएं करने के बाद में बहुत रिलीफ मिला है, वो एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं। अब खुद की ही केयर करना ये एक होम मेकर का रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन उसको अपनी पूरी फैमिली की केयर करनी होती है। तो अगर मान लीजिए मैं एक होम मेकर हूँ और मुझे मालूम है कि फीवर की कंडीशन में या जुकाम की कंडीशन में हेडेक हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अचानक से मुझे घबराहट हो रही है, शुगर लेवल बढ़ गया है या एसिडिटी हो रही है या रात को नींद नहीं आ रही है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन जो डे टू डे लाइफ में होती रहती है। तो अगर मुझे इन बातों का नॉलेज है, तो मैं अपने हर फैमिली मेंबर को वो मुद्राएं सजेस्ट करके उनको हेल्प कर सकती हूँ। तो एक अगर औरत सीखती है इन मुद्राओं को, तो पूरी फैमिली वहां पर हेल्दी रहती है। अब एक वुमन की लाइफ में बहुत सारे पड़ाव होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। लाइफस्टाइल कैसी होती है ये डिसाइड करती है लाइफस्टाइल की वो आपके पड़ाव कैसे होंगे। और आज की लाइफस्टाइल हम सभी को मालूम है, स्ट्रेस से भरी हुई है, रॉन्ग लाइफस्टाइल है। हम कभी भी सोते हैं, कभी भी उठते हैं, कुछ भी खाते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन में खाते हैं। कभी भी हम लोग रात को जागेंगे, सुबह लेट तक सोते रहेंगे और पता नहीं क्या-क्या, और फास्ट फूड है, अलग-अलग रेसिपीज हैं। तो अब क्या होता है, जो एक वुमन की हेल्थ होती है, उसमें 4 इम्पोर्टेंट पड़ाव होते हैं। एक होता है मेनार्के यानी कि मेंस्ट्रुअल्स का स्टार्ट होना, फिर जो मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज़। ये 4 ऐसी कंडीशन है जहाँ पर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अगर वो हार्मोनल चेंजेस आपके हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस होते रहते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जितनी भी तरह की प्रॉब्लम एक वुमन की लाइफ में होती है, उस हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन यदि हम लोग को चाहिए, तो वो है मुद्राएँ। अब कॉमन मुद्राएँ होती हैं कुछ और कुछ होती हैं स्पेसिफिक मुद्राएँ। प्रॉब्लम कैसी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल यूनिक है, तो हम लोग हर एक मुद्रा हर किसी को नहीं दे सकते हैं। कुछ कॉमन सेट होता है मुद्राओं का जो आज हम लोग देखेंगे, तो वो कॉमन मुद्राएँ हर एक इंसान कर सकता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक मुद्राएँ होती हैं, कि जैसे मान लीजिए कि ओवम जो है, वो समय पे बाहर नहीं निकलता है, या स्पर्म है, अगर मेल मेंबर की बात करते हैं, तो स्पर्म काउंट कम है। तो अलग-अलग प्रॉब्लम के लिए अलग-अलग मुद्राएँ। आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा कि अलग-अलग लाइफ सिचुएशन, ये कुछ ही सिलेक्टेड सिचुएशन को मैंने आप लोगों को बताया है, लेकिन आप नाम लीजिए सिचुएशन का और मैं आपको उसके अंदर मुद्राएँ बता सकती हूँ। तो इस तरह का है।
एक्यूट डेली लाइफ की जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम होती है, उनको आप ठीक कर सकते हैं। क्रॉनिक या डिफिकल्ट डिसीजेज़ होती हैं, उनको हम लोग यहाँ पर ठीक कर सकते हैं। अब धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। इन मुद्राओं को करने के रूल्स क्या हैं? मुद्राओं को समझने के पहले उनके रूल्स को जान लेना ज़्यादा अच्छा होता है। अ, हम जब मुद्राएँ करते हैं, आप जब किताबें पढ़ेंगे मुद्राओं की, तो उन किताबों में लिखा होगा कि आप ज्ञान मुद्रा करेंगे, तो ये जो पॉइंट है, ये दबते हैं। तो ज्ञान मुद्रा करने से पॉइंट दबते हैं, इसलिए मेमोरी इम्प्रूव होती है। मैं एक सर्टिफाइड एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ, ऐसा नहीं होता है। पॉइंट आपका ब्रेन का पॉइंट एक उँगली पे होगा, हर एक उँगली पे तो नहीं होगा। किसी ने कहा कि शंख मुद्रा जब करते हैं, शंख मुद्रा ऐसे की जाती है। एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ की मुट्ठी में बंद करते हैं। मुट्ठी वाले हाथ का अंगूठा खुले हाथ की 2 पहली उँगलियों को आपस में टच करते हैं, पीछे की 2 उँगलियों को ऐसे लगाते हैं। अब ये जो मुद्रा है, ये थायरॉइड को ठीक करने के लिए काम में आती है। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि जब आप ये मुद्रा करते हैं तो थायरॉइड के पॉइंट्स दबते हैं, जिससे थायरॉइड ठीक होता है। ऐसा नहीं होता है। जब ये मुद्रा करते हैं तो कहीं से कहीं तक भी थायरॉइड के पॉइंट पर वो प्रेशर नहीं जाता जो एक्यूप्रेशर में या एक्यूपंक्चर में रिक्वायर्ड है। ठीक है? हल्का सा कहीं पर जेंटल टच होता होगा तो उससे एक्यूप्रेशर में हम ठीक नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम मुद्राओं की बात करते हैं, तो आप कोई भी मुद्रा जितनी 6 मुद्राएँ हम लोग बेसिक आज देखने वाले हैं, तो ये 6 मुद्राओं में कोई भी आप मुद्रा करिए, इन फिंगर्स का जो टिप्स हैं, उसका जेंटल टच। जेंटल टच मतलब कितना? ये 2 उँगलियों को पास में लेकर आए, अभी दूर हैं और इसको मैंने टच कर दिया, बस। सिर्फ इतना सा टच रिक्वायर्ड है किसी भी मुद्रा के इफेक्ट को समझने के लिए और उसे महसूस करने के लिए। अब कब आपको इन मुद्राओं को अवॉइड करना है? खाना खाते समय और खाना खाने के बाद आधी घंटे तक। ये 2 जगह हैं जहाँ पर आपको इन मुद्राओं को अवॉइड करना है। इसके अलावा आप किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिटिंग या स्टैंडिंग या किसी भी बॉडी की पोज़ीशन में, इवन स्लीपिंग पोज़ीशन में भी मुद्राओं को प्रैक्टिस कर सकते हैं और बेनिफिट मिलेगा। कई बुक्स में या वीडियोज़ में आप देखेंगे कि मुद्राओं को करने का तरीका ऐसा है कि आपको बैठकर ध्यान की स्थिति में मुद्राएँ करनी है, लेकिन वो आइडियल वे है। वो आपको कब काम में लेना है जब आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी साथ में चाहिए। लेकिन अगर आपको सिर्फ फिजिकल मेंटल हेल्थ पर काम करना है तो आप कहीं भी किसी भी पोजीशन में मुद्राओं को करिए। मैं श्योर हूं कि आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं जब लेटती हूँ बेड पर सीधे लेटे हुए मुद्राएं करती हूँ, आराम मिलता है। उल्टा लेटकर एक हाथ तकिए के नीचे दबाकर मुद्रा करके रखती हूँ, मुझे आराम मिलता है। एक्टिवा पर बैठे हुए मैंने मुद्रा करी है, मुझे आराम मिला है। ट्रेन में, एरोप्लेन में, हर कहीं पर, हर सिचुएशन में, वॉकिंग करते समय, जॉगिंग करते समय, हर कहीं पर मैं मुद्राएँ करती हूँ और आराम मिलता है। सिर्फ मैं ही नहीं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ शिष्यास के सारे मेंबर्स के एक्सपीरियंस की। तो आप किसी भी पोज़ीशन में, किसी भी समय इन मुद्राओं को करिए, आपको डेफिनिटली बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब जब आप मुद्राओं की प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो टाइमिंग कितना होना चाहिए? जिन 6 मुद्राओं की आज हम लोग बात करेंगे, तो उन 6 मुद्राओं को आपको स्टार्ट करना है 5 मिनट से 10 मिनट, हर एक मुद्रा। आप चाहें तो 5-5 मिनट सुबह कर लीजिए, 5-5 मिनट शाम को कर लीजिए, वो तरीका भी सही है। आप चाहें तो 10 मिनट सुबह कर लीजिए, वो भी सही है। आप चाहें तो 2 मिनट सुबह किया, 2 मिनट दोपहर को किया, 2 मिनट शाम को किया, 2 मिनट रात को किया, वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट अपनी लाइफ में से नहीं निकाल सकते हैं, 5 मिनट तो निकाल सकते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट तो हमारी बॉडी है, इतना इम्पोर्टेंट तो हमारी लाइफ है कि हम अपने शरीर के लिए थोड़ा समय दे सकते हैं। आप लोग वॉक करते होंगे, वॉक करते समय करिए। अभी आप सेशन अटेंड कर रहे हैं, आप ऐसे ही मीटिंग्स अटेंड करते होंगे, क्लासेस अटेंड करते होंगे, उस समय आप मुद्राएँ करिए। आप क्लास में बैठे हुए हैं, टीचर क्या बोल रही है, पूरा ऊपर से बाउंसर जा रहा है। उस समय आप ज्ञान मुद्रा करके रखिए, डेफिनिटली आपको उसमें चेंजेस दिखेंगे और आप करके देखिए, उस पर विश्वास करिएगा। तो आप किसी भी पोज़ीशन में कहीं भी आप इन मुद्राओं को कर सकते हैं और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है, अभी रिसेंट कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं कि पेशेंट बेड पे है, आईसीयू में है। अब पेशेंट और कुछ नहीं कर सकता है, वहाँ पर और कोई भी दवा अलाउड नहीं है जो डॉक्टर्स देते हैं उसके अलावा। तो आप क्या करेंगे? वो पेशेंट को हम कैसे हेल्प करेंगे?
तो वहां पर अगर आपने सिर्फ उस पेशेंट को मुद्रा बता दी, या इन केस ऐसा हुआ कि जिस पेशेंट को हमने एडमिट किया है उसको मुद्राओं का नॉलेज है, तब उसे मालूम है कि उसे आईसीयू में अकेले रहते रहते वहां पर क्या क्या तकलीफें हो रही हैं, तो जैसी तकलीफें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपनी मुद्रा करके अपने आप को हील कर सकता है। अब कितनी मुद्राएं हैं? तो मुद्राएं ऐसा है कि जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं उसमें कहीं पर एक नंबर मुझे मिला है कि 732। लेकिन अब ऐसा है कि हम लोग शिष्या में मुद्राओं को सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ सीखते नहीं, लेकिन हम लोग रिसर्च भी करते हैं। हम मुद्राओं को इस तरीके से सिखाते हैं कि उसके पीछे का जो फॉर्मेशन का लॉजिक है वो आपको समझ में आ जाए, तो आप अपनी कंडीशन, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी मुद्रा खुद से डेवलप कर सकते हैं। तो जो मैंने देखा था 732, तो अब मुझे लगता है उसमें हम लोग करीबन 5 से 10 मुद्राएं ऐड कर सकते हैं, जो शिष्यास का कंट्रीब्यूशन है मुद्रा थेरेपी के लिए। अब जितनी भी मुद्राएं हैं जो मैंने आपको बताई 732 या प्लस जितनी भी हुई है, उनमें से कौन सी मुद्राओं को आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो 6 मुद्राएं हैं जिनको आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहली है ज्ञान मुद्रा। आप दोनों हाथों से करके देखिएगा, आप सेशन सुन रहे हैं तो दोनों हाथों से करिए। पहली है ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा के फायदे क्या होते हैं? ज्ञान मुद्रा काम करती है हमारी मेमोरी पर, हमारे नर्वस सिस्टम पर। अब ये जो मैं आपको पॉइंटर्स दे रही हूँ, तो ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं। अगर इन पॉइंटर्स को आप इलेबोरेट करेंगे, तो एक 10 से 15 घंटों का सेशन पूरा बन सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है ज्ञान मुद्रा। अब ज्ञान मुद्रा के फायदे, मेमोरी पर काम करती है और नर्वस सिस्टम पर काम करती है, हार्मोनल सिस्टम पर काम करती है। तो डेफिनेटली आज से ही इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करना शुरू करिए। जब जिस मुद्रा के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, उतने वक्त वो मुद्रा करके रखिएगा। अब जो सेकंड मुद्रा है, वो है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में मिडिल टू फिंगर्स और अंगूठे के टिप को जेंटली टच करते हैं। अब अपान मुद्रा कहाँ पर काम करती है? तो अपान मुद्रा काम करती है हमारे ओवरऑल क्लिंजिंग के लिए, चाहे वो शरीर की क्लिंजिंग हो, विचारों की क्लिंजिंग हो, इमोशंस की क्लिंजिंग हो, हर तरह की क्लिंजिंग पे अपान मुद्रा काम करती है। और ये हमारी ऑर्गन्स की हेल्थ पर काम करती है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथ को बना कर रखती है। इसके बाद में नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। तो जो पृथ्वी मुद्रा है, इसमें रिंग फिंगर और थंब के टिप को टच करते हैं। पृथ्वी मुद्रा में रिंग फिंगर और थंब के टिप को टच करते हैं। पृथ्वी मुद्रा हेल्दी बोन्स को प्रमोट करती है। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है या बोन्स की डेंसिटी कम है, या कोई ऐसे ही ओवरऑल जो मस्कुलर वीकनेस होती है, आप अंदर से कहीं घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो पूरी स्ट्रेंथ के लिए, बोन्स की हेल्थ के लिए काम करती है। और अगर ऐसी कंडीशंस है बॉडी की जहां पर हीट बहुत बढ़ती है, तो उस हर कंडीशन में पृथ्वी मुद्रा हेल्प करती है। इसके बाद में नेक्स्ट मुद्रा देखते हैं। नेक्स्ट मुद्रा है प्राण मुद्रा। लास्ट की 2 फिंगर्स और अंगूठे के टिप को जेंटली टच करना होता है। अब यहाँ पर जो ये मुद्रा है, प्राण, प्राण क्या बताता है? लाइफ फोर्स को, वाइटल फोर्स को। तो ये हमारे लंग्स की हेल्थ पर बहुत इफेक्ट डालता है और हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो इस मुद्रा को डेफिनेटली हमें डेली प्रैक्टिस करना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट मुद्रा है, वो है शून्य वायु मुद्रा। फर्स्ट 2 फिंगर्स को अंगूठे के बेस पर लगाते हैं, लास्ट 2 फिंगर्स खुली रहती हैं। ये है शून्य वायु मुद्रा। शून्य वायु मुद्रा जितने भी वात से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आर्थराइटिस हुआ, पार्किंसन हुआ, गाउट हुआ, उन कंडीशंस में हेल्प करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंडीशन होंगी तभी आपको प्रैक्टिस करनी है। वात की ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, ये ऐसी हैं जो डिसऑर्डर बन चुकी हैं। लेकिन जब हम प्रोसेस में होते हैं, तो वात ही वो फैक्टर होता है जो हमको बीमार करता है। तो ये मुद्रा वात को बैलेंस करने में बहुत मदद करती है। तो वो हुई शून्य वायु मुद्रा। अगर आप बीमार हैं और शून्य वायु मुद्रा करेंगे, तो हीलिंग की स्पीड बढ़ जाएगी। और जो लास्ट है, वो है ध्यान मुद्रा। एक हथेली के ऊपर दूसरी हथेली रखते हैं। किसी भी हथेली को जो आपकी नेचुरली ऊपर आती है, आप उस हथेली को ऊपर रख सकते हैं। तो ये हुई ध्यान मुद्रा। ये हमारे माइंड को डीपली रिलैक्स करती है, हमारे स्ट्रेस को दूर करती है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम
जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने में और हमारे बहुत सारे सिस्टम्स को रिलैक्स रखने में मदद करता है, तो ये उसके ऊपर काम करती है। तो इस तरीके से ये 6 मुद्राएँ हुई, बेसिक मुद्रा कहते हैं इनको। तो इन मुद्राओं को डेली हर किसी इंसान को प्रैक्टिस करना चाहिए। एक न्यूबॉर्न बेबी को भी उसकी उँगलियाँ पकड़ के या सेलो टेप लगा के अगर ज़रूरत हो तो हम मुद्राएँ करवा सकते हैं। डेथ बेड पर जो इंसान है, वो भी मुद्राओं की प्रैक्टिस कर सकता है। तो इस तरीके से ये ढेर सारी मुद्राएँ हुई। अब इन मुद्राओं को यदि आपको सीखना है, तो आप कैसे इन मुद्राओं को सीख सकते हैं? तो यहाँ पर आइज़ैक लर्न के थ्रू हम एक बेसिक जो कोर्स है 6 मुद्राओं का, वो आपके सामने लेकर आए हैं। इस कोर्स में हम ये 6 बेसिक मुद्राओं को बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको सिखाने वाले हैं। करीबन 30 घंटे का ये सेशन पूरा होगा, मतलब ये पूरा कोर्स है 30 घंटे का। और यहाँ पर कोर्सेज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन फर्स्ट कोर्स हमने अभी इंट्रोड्यूस किया है, उस कोर्स का नाम है आधार। यहाँ पर आपको मुद्राओं का थ्योरेटिकल नॉलेज, मुद्राओं का प्रैक्टिकल नॉलेज, मुद्राओं को और तत्वों को समझने के लिए कुछ फन एक्टिविटीज, उसके साथ में कुछ सेमिनार, इस तरीके से ये पूरे कॉम्बिनेशन में हम लोग काम करेंगे। तो डेफिनेटली इस कोर्स को जरूर से ज्वाइन करिए। और अच्छी बात ये है कि आइजैक लर्न उन लोगों को 20% डिस्काउंट दे रहा है फीस में, जो लोग आज ये वेबिनार अटेंड कर रहे हैं। तो ज़रूर से इस कोर्स को जॉइन करिए, क्योंकि जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे हैं, जो लोगों की लाइफ में चेंजेस देखे हैं, और जो एनर्जी मुझे मिली है इन मुद्राओं को आगे बढ़ाने की, तो वो एनर्जी मैं चाहती हूँ कि आज हर किसी में हो, और हम पूरी दुनिया को मेडिसिन फ्री करने के लिए एक अपना छोटा-सा कंट्रीब्यूशन दे सकें। तो डेफिनेटली इस डिस्काउंट को अवेल करिए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। हम आपके साथ में ऐसे ही बने रहेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने चैट में डाले हैं, तो मैं एक कुछ उनका आंसर करना चाहूंगी। प्लीज शेयर अगेन मैम बुक डिटेल। ओके, ओके। बुक है मुद्रा यज्ञ पार्ट 1 और मुद्रा यज्ञ पार्ट 2। मुद्रा यज्ञ पार्ट 1 और पार्ट 2। Without traveling we have tinnitus problem, then also we can use these mudras. Yes, definitely अगर आपको tinnitus की प्रॉब्लम है, चाहे कॉज कुछ भी हो, आप इन मुद्राओं की प्रैक्टिस कर सकते हैं। Is there any mudra for kidney to refunction? डेफिनेटली आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करिए। 40 दिन इन मुद्राओं की डेली प्रैक्टिस करने के बाद में अगर आप चाहें तो आपका केस हिस्ट्री सेशन होगा, जहां पर आपकी पूरी डिटेल में हिस्ट्री ली जाएगी, और फिर आपको आपकी जो रिलेटेड मुद्राएं हैं वो और एडिशनल दी जाएंगी। कैन मुद्रास बी डन सिटिंग क्रॉस लेग? यस, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। इज देयर एनी कुबेर मुद्रा मैडम? जी हाँ, कुबेर मुद्रा भी है। कुबेर मुद्रा बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जो काम हम लोग के रुके हुए हैं उनको आगे बढ़ा देने के लिए, फ्रंटल साइनसेस को क्लीन कर देने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरा सेशन हुआ मुद्रा थेरेपी पर। विच मुद्रा विल बी इफेक्टिव इन टिनाइटिस प्लीज? जो बेसिक मुद्राओं में से पहली मुद्रा है शून्य वायु मुद्रा। इस मुद्रा को आप डेली बेसिस पे करिए, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो इसके अलावा और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओवर टू you, अरुणिमा। Okay, so anyone has any questions apart from that? Like even if you want to, speak to ma'am and ask, we can unmute you one by one. What are the charges of course? Ma'am, there's a question. What are the charges, fees? इसके चार्जेस जो हैं इस कोर्स के, ये हैं 14,000, लेकिन 20% डिस्काउंट होगा, तो उसमें आपको ये जो कोर्स है 30 आवर्स का, ये 12,000 में आप ये कोर्स पूरा कर सकते हैं। और इस कोर्स के बाद में भी हम लोगों की जो टीम है वो आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। कहीं भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है, कहीं कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो डेफिनेटली हमारी टीम आपके लिए पूरे समय सपोर्ट के लिए रहेगी अवेलेबल। B12 की डेफिशिएंसी के लिए
तो वहाँ पर हम लोग को पूरी लाइफ़स्टाइल पर काम करना होता है, सिर्फ़ 1 या 2 मुद्राओं से काम नहीं चलता है, लेकिन डेफ़िनेटली अगर आप ये 6 बेसिक मुद्राओं की डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी बहुत सारी डेफ़िशिएंसीज़ कम होना शुरू हो जाती है। ड्यूरेशन ऑफ 1 मुद्रा 5 टू 10 मिनट्स ईच विथ बोथ द हैंड्स। Any other doubt? So if no one has any doubt, we can wrap up the webinar. ओके अमीना, All right. Thank you so much, ma'am. थैंक यू। थैंक्स अ लॉट टू आइज़ैक Thank you, लर्न। everyone. थैंक यू ऑल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, Thank you. नमस्ते। त्यागी जी का एक क्वेश्चन है, हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए मुद्रा। तो अगर आप बेसिक मुद्राएँ करते हैं, तो बेसिक मुद्राओं में शून्य वायु मुद्रा, अपान मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, इनका समय बढ़ाकर रखिए। बाकी मुद्राएँ आप 5 टू 10 मिनट्स करते हैं, तो इन मुद्राओं को आप 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करें। Okay. Thank you, everyone. थैंक यू एवरीवन, बाय। Thank you. Bye.